हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर मैंने आपको बताया है कि आपके क्लास के सारे सिलेबस पूरे करवाए जाएंगे, जिसमें कि हिंदी अभी चल रही है। तो हिंदी का चैप्टर नेताजी का चश्मा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर के पूरा होने के बाद इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो देखते हैं हम लोग नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा देखने से पहले हम लोग इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा लेखक परिचय भी कर लेते हैं। नेताजी का चश्मा लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, ठीक। और स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए थे और वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े और इनकी बहुत सारी कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि उल्लेखनीय है। और बीच में विनय और ईंधन उपन्यास इनका निकल चुका है, ठीक ना। इनकी जो रचनाएं हैं वो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी हैं। और रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो उनकी एक कहानी है नेताजी का चश्मा और इस कहानी के माध्यम से वो एक संदेश देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। मतलब देश का नाम एक मैप ही नहीं होता, ठीक ना। ये जो मान लीजिए भारत का है, जगह नहीं है, तो मैप ही नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है, ठीक। मतलब कि एक भावना देशभक्ति है, एक जुड़ाव देशभक्ति है, जो कि देश के अंदर रहने वाले सभी जीवों, प्राणियों और लोगों के बीच जो जुड़ाव का संबंध है वो देशभक्ति है। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। जिस तरह की कैप्टन चश्मा वाला नेताजी के लिए काम करता है, नेताजी के चश्मा के लिए, तो ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने तरीके से देश को सहयोग करते हैं। और यह कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं देश को बनाने में। तो चलिए कहानी रीड करते हैं और उसके बाद इसके प्रश्नों को भी समझेंगे। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, ठीक। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठो का मतलब एक नगर पालिका, ठीक, एक नगर पालिका भी थी। तो इस तरह से एक उस कस्बे का परिचय है। और नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, मतलब उस कस्बा में कुछ होता भी रहता था। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये नगर पालिका के काम थे जो उस कस्बे के लिए हो रहे थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, मतलब किसी समूह ने या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, मतलब मूर्ति लगवा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। कह रहा है पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मतलब ड्राइंग टीचर, ड्राइंग मास्टर का मतलब ड्राइंग टीचर मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो खोजा गया कि देश में अच्छे मूर्तिकार कौन है, उनके बारे में पता किया गया, उसमें समय लगा, ठीक ना। लेकिन मूर्तियों की लागत और खर्च देख करके फिर अंत में यह काम स्कूल के टीचर को दे दिया जाता है, जिन्होंने बताया होगा कि मैं एक दिन में मूर्ति बना देता हूँ।
जैसा कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी और टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मतलब कि टोपी से लेकर के और कोट तक उनकी मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी का नारा था, वगैरह याद आने लगते हैं। ठीक ना, नेताजी ने ही नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा लगाया गया था लेकिन संगमरमर का नहीं था। आपको याद होगा, आप कहीं भी नेताजी की अगर तस्वीर देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर तस्वीर में 2 तरह के 2 चश्मे ज़रूर होते हैं नेताजी के, गोल चश्मे। ठीक ना, तो वो चश्मा नेताजी के फोटो पर आंखों पर नहीं था और लगा हुआ था, लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब कि पत्थर का वो चश्मा नहीं था, एक ओरिजिनल चश्मा था जो शीशे का होता है, कांच का होता है, वो पहना दिया गया था। और हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। बात स्वाभाविक है, थोड़ा सा अचंभा कर देने वाला ही था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप वो एक चलने वाली गाड़ी होती है, पहले चलती थी। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति में आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। देशभक्ति भी आजकल मजाक का चीज़ होती जा रही है। तो वो हालदार साहब सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मूर्ति में चश्मा नहीं बना, लेकिन लोगों ने देशभक्ति और उनके नेताजी के प्रेम की वजह से ही उनको एक ओरिजिनल चश्मा पहना दिया। ठीक ना, तो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया और ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा, मतलब नेताजी का चश्मा बदल गया था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतूहल और बढ़ा, मतलब कि देखे कि यह चश्मा कैसे बदल जाता है। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। मतलब इस तरह से जब भी हालदार साहब वहाँ जाते थे तो चश्मे बदले हुए रहते थे नेताजी के, और हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दनीय हो उठा, मतलब कि अब ऐसा हुआ कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आखिर चश्मा बदल कैसे रहा है, इस बात को जानने के लिए उनका मन जब बेचैन हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था मतलब पान वाला भी पान खा रहा था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, मतलब हंस के बोलने वाला आदमी था। और हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मतलब तोंद थोड़ी हिली, और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, मतलब उसकी दांतें जो पान खाने से लाल और काली हो गई थी, दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाला, वहाँ एक चश्मे के दुकान वाला है और उस दुकान का नाम कैप्टन था। ठीक ना, तो वहीं बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, मतलब वहीं नेताजी के चश्मे बदलता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो पान वाले ने कहा, समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक मतलब ग्राहक। ठीक ना, यहाँ गिराक का मतलब ग्राहक है। ठीक ना, ग्राहक, उसको गिराक बोला हो। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। मतलब कि उसको चौड़ा चौखट वाला जैसा मूर्ति में था, अगर वैसा चश्मा चाहिए तो उसने नेताजी का चश्मा उतार करके बेच दिया, फिर नेताजी को दूसरा चश्मा पहना दिया। इस तरह का काम वो करता था, लेकिन चश्मा वो खुद का उसी का होता था, वो चुरा कर नहीं बेचता था।
अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसी मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, ये क्या आइडिया है। लेकिन भाई यह बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? हाँ तो बच्चों, बात जो थी वो यहीं पर थी कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, और हम लोग भी इस बात को यहीं पे रोकेंगे। उनके ओरिजिनल चश्मा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि उनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, क्या हुआ, क्यों वो कैप्टन चश्मा वाला अपना चश्मा नेताजी को पहनाता था। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, और तब तक के लिए गुड बाय।